हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के लिए रेगुलर क्लासेस। ये क्लासेस 11th के साथ साथ जेई एंड नीट के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल, हेल्पफुल एंड इफेक्टिव होने वाली है। ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस आपसे एक बात कहूंगा कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको फिजिक्स में फील, जिसको फिजिक्स में खुशबू, जिसको फिजिक्स में मजा नहीं आ रहा है, तो बस खुशबू दिलाने की गारंटी मेरी है। मैं आपको मजा दिला के रहूंगा। ध्यान रखना, पूरी जान लगा देंगे इस लेक्चर में, लेकिन आप लास्ट में कमेंट करके जरूर जाओगे कि बोला सर मजा आ गया। बस इतना कर गए ना तो समझ लेना कि बस इस लेक्चर की आपने कीमत चुका दी। ठीक है ना? दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल। बस आज हम स्टार्ट करने वाले मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन फिजिक्स में हमारा चैप्टर 3 है। ठीक है ना? ये चैप्टर काइनेमेटिक्स के अंडर आता है, लेकिन आपको जो है एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दे काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, मैकेनिक्स। ठीक है ना? नाउ मैकेनिक्स। नाउ देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि मैकेनिक्स है क्या। ठीक है ना? तो याद रखो, मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है, पहले तो आपको होता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच है फिजिक्स की। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है, मोशन में है, इक्विलिब्रियम में है। रेस्ट में है तो कैसे है, मोशन में है तो कैसे, इक्विलिब्रियम में है तो कैसे है, सारी बातें समझाते हैं। इससे पहले इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे तो भाई लिख लो, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with it is the branch of physics that deals with क्या स्टडी करते हैं इसमें हम, deals with state of rest, motion और इक्विलिब्रियम भाई अब आपको जो है ये तीनों बातें समझनी होंगी अच्छे से। आपको रेस्ट जानते हो, रेस्ट क्या होता है, मोशन जानते हो, मोशन क्या होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम में हो सकता है कुछ स्टूडेंट कंफ्यूजन में हो। तो याद रखो, सबसे पहले हम आपको बताएं रेस्ट का मतलब क्या। भाई यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ बदल नहीं रहा है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। भाई मैं 1 घंटे तक यहीं खड़ा हूं, पोजीशन को नहीं बदल रहा हूं, ना यहां जा रहा हूं ना यहां जा रहा हूं, तो मैं रेस्ट में कहलाऊंगा उस टाइम पीरियड के लिए। यदि मेरी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज होती है तो when object changes its position with time, then object is said to be in motion। ठीक है ना? देखो, तो आप समझते हो रेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मोशन मतलब ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है। और इसके बाद जो है इक्विलिब्रियम का मतलब है कंफ्यूजन। इक्विलिब्रियम का देखो मतलब समझ लो, इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट है, देखो हेडिंग बनाओ, इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट है जब किसी ऑब्जेक्ट पर, जब किसी बॉडी पर लगने वाले नेट फोर्स जो है वो जीरो हो। नेट फोर्स कैसे होने चाहिए भाई, जीरो होना चाहिए। याद रखो ये कैसी सिचुएशन है। याद रखो, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब जो है कि बॉडी एट रेस्ट। नहीं, सिर्फ इतना मतलब नहीं होता कि बॉडी एट रेस्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि चाहे कोई बॉडी मोशन में ही क्यों ना हो, लेकिन उस पर लगने वाले नेट फोर्स का जो सम है वो जीरो होना चाहिए, भले वो बॉडी ऑलरेडी मोशन में हो। ठीक है, अब उस पर 4 फोर्सेस लग गए, लेकिन वो चारों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, तो बॉडी जैसी थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वैसी ही अब है। तो क्या बोलोगे, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये ना समझ लेना कि बॉडी एट रेस्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है, क्योंकि अगर जो है आपके नेट फोर्सेस जीरो है तो बॉडी जो है आपकी रेस्ट में है। लेकिन बॉडी अगर मोशन में भी है और उस मोशन के दौरान उस पर जो है अचानक से आते हुए 6 फोर्सेस लग गए, लेकिन वो 6 फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, तब भी हम बोलेंगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो रेस्ट, मोशन और इक्विलिब्रियम ये जो है हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। ना अब मैकेनिक्स को जो है हम फर्दर डिवाइड करते हैं इन 3 स्टेट्स, या फिर बोले 3 पार्ट्स। क्या? स्टैटिक्स, सेकंड इज काइनेमेटिक्स, ठीक है, थर्ड इज डायनामिक्स। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है कि भाई यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस रेस्ट की पोजीशन, रेस्ट की स्टेट, रेस्ट कंडीशन को स्टडी करना इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस is the branch of science called statics। now अब इसके बाद अगर हम बात करें काइनेमेटिक्स,
काइनेमेटिक्स में भी मोशन की स्टडी होती है और डायनामिक्स में भी मोशन की स्टडी होती है। काइनेमेटिक्स में भी मोशन की स्टडी, डायनामिक्स में भी मोशन की स्टडी, लेकिन काइनेमेटिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो मोशन तो हम पढ़ते हैं मोशन विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। इसका मतलब यह है कि मोशन क्यों हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। मोशन का कारण जाने बिना उस मोशन की स्टडी करते हैं, ये कैसे हो रहा है, क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, कितने टाइम में यहां पहुंचेगा, कितने टाइम में ऊपर पहुंचेगा, नीचे पहुंचेगा। दैट इज कॉल्ड ब्रांच ऑफ फिजिक्स काइनेमेटिक्स। नाउ तो अगर आपसे कह दिया कि मोशन, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं कि किसी बॉडी का मोशन हो रहा है लेकिन उसमें उस मोशन का कॉज कंसीडर नहीं किया जाता। जबकि डायनामिक्स में बात की जाए तो डायनामिक्स में हम ये भी पढ़ते हैं कि मोशन हो रहा है, मोशन की स्टडी करते हैं कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, है ना। मोशन के कारण को भी जानते हैं कि एक्चुअल में ये मोशन क्यों हो रहा है। चलिए भाई, तो आपको जो है, तो हम इस ब्रांच को क्या बोलते हैं, डायनामिक्स। तो अगर आपसे कह दिया जाए काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स में क्या डिफरेंस है, तो बोल देना आंखें बंद करके कि काइनेमेटिक्स में हम जो है मोशन की स्टडी करते हैं लेकिन उसके कारण, उसके पीछे का कारण क्या है, मोशन के पीछे कारण क्या है, इससे में कोई मतलब नहीं होता। डायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं कि मोशन भी स्टडी करो और उसके पीछे के कारण भी स्टडी करो, ठीक है ना। तो आई होप आपको अब जो है एक फील आएगा कि काइनेमेटिक्स अब हम पढ़ रहे हैं। भाई देखो, अब काइनेमेटिक्स को के अंदर जो है हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देन जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मोशन इन जो है प्लेन, लेकिन अभी हमारा जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए भाई, तो मोशन स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले जो हमें पढ़ना है दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये एकदम पहला छोटा सा टॉपिक है। देखिए, बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो बड़ी छोटी सी बात सुन लेना भाई। ये जो है ए है और ये बी है, ये ए है, ये बी है, और अगर कहा जाए कि ए से बी तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं, ए से बी तक जाना है तो कितने रास्ते हैं, क्या बोलोगे भाई। आप जो है यहां से ऐसे भी जा सकते हो, आप जो है यहां से ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे भी जा सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो, है ना। ये समझ लो कि भाई ये जो है क्लास से टॉयलेट जाते वक्त, है ना, और ये मान लो कि ये टॉयलेट से क्लास आते वक्त। समझ रहे हो ना भाई, समझ गए सारी बातें। बोला सर हाँ बड़े मिस कर रहे हैं लॉकडाउन में ये दिन हम, ठीक है ना। अब आप बहुत ज्यादा मिस करोगे इनको ना। ए से लेके बी तक आप गए, और मान लो ये वो पाथ है जो आप ट्रेवल करते हो जब आप आराम से लौट के आते हो टॉयलेट से होके, आराम से वॉशरूम से होके। बोला सर अब तो जो है क्लास नहीं लेनी, जब तक जो है 5 मिनट में टन टन हो जाए तो जो है सर बाहर और हम अंदर, ठीक है ना। चलिए भाई, तो देखो आपको 2 पॉइंट तक जाने के काफी रास्ते हो सकते हैं, लेकिन तो आप जितना रास्ता ट्रेवल करते हो, जो आपने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। पहले केस में डिस्टेंस आपकी कितनी हुई भाई, लेट से आप जो है 5 मीटर में जो है चले गए। दूसरे केस में ए और बी के बीच में, चाहे आप यहां से यहां आ जाओ, चाहे आप यहां से यहां आ जाओ, ठीक है ना। आपने दूसरे केस में कितना चला, लेट से जो है 25 मीटर का जो है राउंड मार दिया आपने, 25 मीटर का। सर सोच रहे हैं बच्चा कहां गया, वॉशरूम गया है कि जो है पूरी क्लास को करवाने गया है, ठीक है ना। देखो ए से लेके बी, और जो है मान लो कि अगर आपने बी से लेके ए तक चला, या जो है आपने ए से लेके बी तक गए, लेकिन 25 मीटर का आपने राउंड मारा, ठीक है ना। अब देखो, तो डिस्टेंस आपकी 5 मीटर भी हो सकती है, 25 मीटर भी हो सकती है, और जो आपका मन किया, एक दिन आप डर गए भाई, तो जो है आपने जो ये छोटी डिस्टेंस ट्रेवल की, बोला 15 ही मीटर चलते हैं आज तो जो है, ठीक है ना। बात समझ गए। लेकिन तो डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। तो जितना एक्चुअल में हकीकत में आप चलते हो दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल पोजीशन, इनिशियली आप यहां पे स्टार्टिंग, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो मान लो ए और बी के बीच में जो है जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज 2 मीटर, तो ये जो 2 मीटर है वो क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी जाओ, इससे अपन को मतलब नहीं है, ये क्या है, मतलब ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये क्लास का मॉनिटर है, ठीक है ना। सीधा जाएगा, जाके आएगा,
ठीक है ना, ध्यान से दो। देखो तो कंडीशन का कि डिस्टेंस जो है कुछ भी हो सकती है, आप जैसे रास्ता, जितना बड़ा रास्ता जितना छोटा रास्ता लोगे दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, फाइनल पॉइंट। नाउ एक बात बताओ कि भाई ऐसा हो सकता है कि अगर हम ऐसा बोले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, तो क्या ऐसा हो सकता है कभी हमारा मन किया तो जो है हम, तो देखो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट और ये क्या आपकी, ये आपकी डिस्टेंस, ये क्या आपकी डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है, अच्छा इस केस में देखो, इस केस में डिस्प्लेसमेंट बड़ा है या डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट, तो बोलोगे कि डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा। कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएं? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं होता, कि भाई हमारा मन कर रहा है कि जो है आज क्लास में मस्त टॉपिक चल रहा है हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो बोला डायरेक्ट ए से लेके बी तक जाओगे और बी से लेके ए तक आओगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आपका आज मन क्या बोला, यहां से घूम के नहीं जाएंगे, ठीक है ना, आज सीधे चलेंगे भाई ए से लेके बी तक और बी से लेके ए तक आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ए से लेके बी तक गए तो यही इतना ही रास्ता आपने चला, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो क्या हो सकता है कि डिस्टेंस जो है आपकी डिस्प्लेसमेंट से बड़ी भी हो सकती है और डिस्टेंस आपकी जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है। तो क्या बोलोगे, इट कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। जबकि हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के बराबर तो हो सकती है, लेकिन जो है डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि इसका तो नाम ही शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा, भाई डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा पाथ है, ठीक है ना। तो बराबर तो हो जाएगी लेकिन जो है बड़ी नहीं हो पाएगी डिस्टेंस से। इसके बाद हम बात करें कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल भाई स्केलर का मतलब क्या है, वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया जाता। स्केलर का मतलब है वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया जाता, जबकि वेक्टर का मतलब वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन को कंसीडर किया जाता है। तो हमने कह दिया आपसे कि आप जो है एक इस पॉइंट पे खड़े हुए हो, ठीक है, आप कहीं से भी कैसे भी जा रहे हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमने कहा जो है आप चले 5 मीटर, तो ये क्या होगी डिस्टेंस। अब हमने कह दिया आप +5 चले, कितना, +5, इस पॉजिटिव चार्ज साइन को जो है हमने इस पर फोर्स लगाया, एम्फसाइज किया, तो आप इसको क्या बोलोगे, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। या फिर ऐसा ही बोल सकता हूं 5 मीटर इन द ईस्ट, तो ये क्या आपको बता दी डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो आपने क्या किया कि 5 मीटर आप चले, 5 मीटर, ठीक है, अब 5 मीटर आप चले कहां पर भाई राइट में, तो आपने +5 ले लिया, -5 ले लिया। अगर आप लेफ्ट में चले तो ये जो प्लस माइनस साइन कंसीडर हम करते हैं ये डिस्प्लेसमेंट के लिए करते हैं और जो है डायरेक्शन देख के करते हैं। अगर कोई चीज राइट में जा रही है तो ओरिजिन से रेफरेंस के तौर पर हम जो है उसको पॉजिटिव मान लेंगे, लेफ्ट में नेगेटिव मान लेंगे, ऊपर जो है पॉजिटिव नीचे नेगेटिव मान लेंगे। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन है डिस्प्लेसमेंट में कंसीडर किए जाते हैं जबकि डिस्टेंस में नहीं किए जाते। तो हम क्या बोलेंगे भाई इट इज ऑलवेज जीरो, सॉरी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर कोई बॉडी चली ही नहीं है तो जीरो हो सकती है, ठीक है ना। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप जो है ओरिजिन से लेफ्ट में चले गए तो हम इसको आपकी डिस्प्लेसमेंट को हम 5 मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। नाउ तो आपकी नेगेटिव हो गई, ठीक। आप जो है ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किए और वापस जो है ए पॉइंट पे ही आ गए, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में चेंज कितना हुआ, जीरो, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, है ना। और आप जो है इस साइड चले गए 5 मीटर प्लस 5 मीटर हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आप इजाजत दें तो उसको हटा दें, बोला सर कैसी बात कर रहे हो, इजाजत है आपको, इजाजत है। चलिए भाई देखो, अब ध्यान से देखो कि अब जो है इसके बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, इनको अपन को करना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले बहुत छोटा सा मोटा सा क्वेश्चन लेंगे आपको। तो देखो हमने कहा कि हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल है। चलिए ये रहा आपके पास पॉइंट ए, ठीक है, ये रहा पॉइंट ए। चलो यहां से मान लें, ऐसे मान लो ये एक सर्कल है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो है अपने पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये ए पॉइंट है और जो है आपका ये बी पॉइंट है, ये ए बी सी डी, ठीक है। आपको निकालना है कि जब कोई बॉडी या फिर कोई भी बॉडी
इस सर्कल में जो है एक पूरा रिवॉल्यूशन करता है। क्या निकालना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन रिवॉल्यूशन, ठीक है, इन ए सर्कल। ठीक है, चलिए भाई कैसे निकालोगे? डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस का मतलब है कि एक्चुअल कितना चला, डिस्टेंस भाई, डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो कितना चलेगा, यहां से ए से लेके चलेगा, ए बी सी डी, वापस से ए, तो डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। तो ये 2 पाई आर होगा या नहीं होगा? सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर होगा, तो कितना लगा दोगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया आपका डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो याद रख लेना कि भाई ए से बॉडी चलेगी और वापस ए पे पहुंच जाएगी, एक रिवॉल्यूशन जब भी तो पूरा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट आपकी इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में कोई जो है गैप नहीं बचा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई आपकी 0। अच्छा, अगर आपसे बात कही जाए कि हाफ साइकिल में कितना होगा, हाफ साइकिल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। हाफ साइकिल में दोनों बताने हैं, दोनों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए भाई, तो डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस जल्दी से आंसर दो, डिस्टेंस कितनी? हाफ साइकिल का मतलब अगर ए से चल के स्टार्ट करे और जो है सी तक पहुंचे, ए से सी तक जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 2 सेकंड है, 1 2 3 4 5। अच्छा भाई, डिस्टेंस की बात की जाए तो आधी साइकिल हुई है ना, अगर ये पूरी साइकिल 2 पाई आर की है तो आधी साइकिल पाई आर की है। पाई की वैल्यू 22/7 और जो है इसमें 7 का इंटू हो गया, तो 7 कैंसिल हो गया, 2270 सेंटीमीटर आ गया, है ना। तो आधी साइकिल में इतना हो गया। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो ए और बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 7 सेंटीमीटर ये रहा और 7 सेंटीमीटर ये रहा, तो भाई ए से लेके बी तक के बीच की जो डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट आ गई वो 14 सेंटीमीटर हो गई। इस केस में देखो आप कि डिस्प्लेसमेंट छोटी है, डिस्टेंस बड़ी है, डिस्प्लेसमेंट छोटी है, डिस्टेंस बड़ी है। तो हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है, ये डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इतना चल गया, कितना चल गया, इसको हटा दें। चलो देखो, ये ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ए से लेके डी तक चलता है, ए टू डी। अगर ए से लेके डी तक चलता है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो आपको जो है बताना है कि डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस क्या बोलोगे भाई? देखो इसने कितना चल दिया, इसने जो है इसने पूरा चल 3/4 चल दिया ना, 4 क्वार्टर में से 3 तो कवर कर दिए, तो 3/4 ऑफ 2 पाई आर, है ना। तो बस कितना हो जाएगा ये 6 पाई आर, 6 पाई आर, 6 इंटू 22/7 इंटू ये आपका 7, तो ये कितना आ गया, थोड़ा ज्यादा, अच्छा सॉरी 3 क्या बोल दिया हमने, ठीक है ना। चलो ये आपका हो गया 3/2, ठीक है ना। तो ये देखो 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और ये आ गया आपका 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 15, ठीक है, 1.5, ये 22 और जो है आपका 11, दैट मीन्स ये आपका अप्रॉक्स 33 बचना चाहिए ना, 33 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए भाई, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है अभी अपन देखो काफी सारे क्वेश्चन जो करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये अगले क्वेश्चन में ध्यान देना कि अगर जो है आपको एंगल मिल जाए, अच्छा इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में कितना देखोगे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ए और डी, हमें मतलब नहीं कितना चले, ए और डी में आपके बीच में कितना जो है शॉर्टेस्ट पाथ है, तो आप यहां पर एंगल देखेंगे 90 डिग्री, ठीक है। एक सर्कल में कहीं भी एंगल देखने को मिल जाए तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसको हटा दें, है ना, ये अपन को ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए ऐसा देखने को मिल रहा है, अब क्या करोगे, ये 7, ये 7, ठीक है, एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया आपका, क्या निकाल लोगे बाय पीजीटी, तो आपका आ जाएगा 7√2 हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आती है। चलिए भाई, इसमें अगले टाइप के जो क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं वो होते हैं डायरेक्शन सेंस वाले। कौन से? डायरेक्शन वाले, कि डायरेक्शन में किस तरह से अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको अपन हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं।
देखो देखो डायरेक्शन सेंस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जरा इसको देखो, या केवल इतना लिख दो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायरेक्शन, ठीक है ना। देखो डायरेक्शन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें देखो बड़ी सिंपल सी कहानी है, और जो है अभी अपन शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं। नाउ देखो यहाँ पर जो है याद रखना कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इसके साथ साथ एक चीज और होती है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड। देखो बड़ी सिंपल सी कहानी, अगर हमने आपसे कह दिया कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ लेना है, तो याद रखो आप ग्राउंड पे खड़े हो गए, ग्राउंड पर खड़े हुए, अच्छा बोला सर हम जानते हैं, ये मत बताओ प्लीज, ये मत बताओ सर, ये तो जो है हम लेक्चर छोड़कर चले जाएंगे। याद रखो कि जो है कई बार जो है बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन हो जाती है, हो सकता है कि आपके दिमाग में ना हो, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। अब देखो खड़े हो गए, ये ईस्ट राइट वेस्ट लेफ्ट, ठीक है। अब नॉर्थ जो है हम कॉपी पे जो है ऊपर की साइड बनाते हैं, तो बच्चे जो है कई बार जो है नॉर्थ को और वर्टिकली अपवर्ड से कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसा अपन को नहीं करना। तो याद रखो सामने ये आप खड़े हो गए, राइट हैंड साइड ईस्ट है, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट है, ठीक है, और हमारे सिर की सीध में, दैट मींस नोज की सीध में जो है नॉर्थ होगा हमेशा। तो ये जो नॉर्थ है ना, ये एक्चुअल में अंदर की साइड है, लेकिन हम इसको नॉर्मली जो है इस तरह से दिखा देते हैं। तो वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड कहाँ होगा, तो वर्टिकली अपवर्ड का मतलब है कि इस पॉइंट, जैसे मान लो अगर जमीन पर रखा है तो ऊपर की पॉइंट अपन दिखा देंगे भी, जैसे मान लो हमने कहा कि ये आपका जो है x हो गया, ये आपका y हो गया, तो z को कहाँ दिखा दो, बोला z एक्सिस ये हो गई, ठीक है ना। बात समझ में आती है आपको। देखो इतनी सी कहानी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि देखो ये आपका एक्स वाई जेड एक्सिस है ना, तो याद रखो ये जो z एक्सिस है ना, ये z एक्सिस है, ये बाहर की साइड है, दैट मीन्स ये अगर ये आपका ये 2D में है तो ये आपका 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर अब कंडीशन क्या है कि मान लो कि आपके पास जो है ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आप कर दोगे, लेकिन जो अपन दूसरा इसको अच्छा देंगे ना, हमने कहा कि आप जो है इसको करके दिखाना कि आप जो है 10 मीटर जाते हो, 10 मीटर नॉर्थ में, 10 मीटर जाओगे आप नॉर्थ में, ठीक है। इसके बाद जो है आप जो है वेस्ट ले लोगे, ठीक है, टर्न्स ईस्ट बाय 5 मीटर, ठीक है ना, 5 मीटर। उसके बाद क्या करोगे, कम्स डाउन बाय 4 मीटर, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसी के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन अभी अपन करेंगे। देखो नाउ, तो देखो क्या करोगे कि आप कितना चले भाई, 10 मीटर नॉर्थ, तो आपने 10 मीटर नॉर्थ लिख दिया, 10 मीटर नॉर्थ लिख दिया, 10 मीटर नॉर्थ लिख दिया, ठीक है। नाउ थोड़ा सा और ऊपर चलें, ये हो गया आपका 10 मीटर नॉर्थ। इसके बाद क्या हुआ, आप 5 मीटर ईस्ट में चले गए, तो आप 5 मीटर ईस्ट में चले गए, ये चले गए 5 मीटर ईस्ट में, ठीक है। देन क्या हुआ, बोला कम्स 4 मीटर डाउन, कम्स डाउन बाय 4 मीटर, आप जो है यहाँ से 4 मीटर नीचे आ गए, 4 मीटर नीचे आ गए। 4 मीटर अगर आप नीचे आ गए तो उसका मतलब आपसे कहा जा रहा है कि डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, जल्दी से बताओ, वीडियो को पॉज कर लो, जल्दी बताओ। वो तो बता दिया सर, बता दिया। देखो तो डिस्टेंस क्या होगी, जितना चले आप, एक्चुअल में कितना चले, 10 5 4, मतलब कितना चल गए, 10 15 19 19 मीटर आप चल गए, तो 19 मीटर क्या है, डिस्टेंस है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या, यहां से लेके यहां तक के बीच की डिस्टेंस, ये देखो निकाल दोगे ना। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि अब आपको जो है ये डिस्टेंस ये निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, है ना। देखो हमने कहा ये एंगल थीटा हो गया, ये जो है 90 डिग्री हो गया। देखो ये 4 मीटर तो नीचे आ गया था, ये देखो ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 है, और अगर आपके पास जो है ये 4 है, देखो ना ये 4 तो नीचे आ गया, तो ये कितना बचा 6, तो अगर ये 6 है तो फिर ये भी 6, बस निकाल दो, पीजीडी से निकाल देना, तो आपका ये रूट 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और जो है आपका अगर मीटर में, तो मीटर में आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 25 प्लस 36, है ना, तो ये आपका 61 आ जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है ना। चलिए भाई ठीक, इतना आंसर हो गया, रूट 61 मीटर। इसका मतलब है ये आपका 7 और 8 के बीच में लाई करेगा, 7.6 मान लो, ठीक है ना। चलिए ये बात ठीक है अपनी। इसके बाद क्या, अब क्वेश्चन आपको जो है इस तरह से मिल जाए तो कैसे करेंगे। मान लो आपसे कह दिया कि कौन जाता है भाई आगे बढ़ता है, लेट्स से ए बॉडी या ए मैन ट्रेवल्स या वॉक्स 10 मीटर इन द नॉर्थ, ठीक है, 5 मीटर
इन द साउथ, साउथ नहीं, 5 मीटर इन द वेस्ट एंड 5 मीटर इन द वेस्ट, वेस्ट 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 वेस्ट, एंड देन goes vertically upward by 10 मीटर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। देखो आप डिस्टेंस तो निकाल दोगे, इस पर तो हमें पूरा विश्वास है, लेकिन अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और जो है आपको डायग्राम सही बनाना है। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डायग्राम सही बनाना है, ठीक है। एक मैन है, कितना कितना चलता है, 10 मीटर नॉर्थ में जाता है, 5 मीटर वेस्ट में जाता है, तो आपको, और उसके बाद जो 10 मीटर क्या कर लेता है, 10 मीटर जो है क्या कहते हैं भाई, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की ओर उठता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर हम आपको जो है एग्जैक्ट कंडीशन बताएं इसकी, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि मान लो कि हमारे पास जो है ये हाथ दिख रहे हो, लो सर क्या बात कर रहे हो, देख रहे हैं, ठीक है। ये जो है 10 मीटर कहाँ जाता है, नॉर्थ में, तो हमने 10 मीटर जो है इसको यहाँ खड़ा था, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर है 10 मीटर, ये नॉर्थ आ गया, ये देखो ये 10 मीटर नॉर्थ आ गया, ठीक है। फिर कहाँ गया, बोला 5 मीटर वेस्ट में चला गया, बोला ये आ गया, और जो है अब ये यहाँ पहुँच गया, समझ गए ना, इस तरह से समझ गए। देखो ये कंडीशन है कि पहले कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा था, इस पॉइंट पे यहाँ खड़ा था, फिर 10 मीटर आगे बढ़ा, बोला बढ़ गया, इसके बाद जो है फिर 5 मीटर वेस्ट में चला गया, अब जो है 10 मीटर ऊपर पहुंच गया, मतलब यहाँ पहुंच गया। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसका मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की पोजीशन आपको निकालनी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की पोजीशन आपको दैट मींस डिस्टेंस निकालनी है, तो काम हो जाएगा। अब देखो अगर आप इसको विजुअलाइज करोगे तो थोड़ा सा ये है मुश्किल हो जाता है, तो हमने क्या किया, ये जा रहा है आपका नॉर्थ में कितना, ऐसा बना दो 10 मीटर ऊपर, ठीक है। देखो इसको एक्स वाई जेड एक्सिस में दिखाते हैं, पहले इसको एक्स वाई जेड एक्सिस में दिखा देते हैं। तो ये आपका हो गया, ये 10 मीटर, ये आपका माइनस एक्स में कितना गया, 5 मीटर, ठीक है। और जो है वर्टिकली अपवर्ड गया, इसको हमने दिखा दिया जेड एक्सिस से, किससे, जेड एक्सिस से, ठीक है ना। जेड एक्सिस से दिखाया कितना, 10, अपवर्ड क्या है, दैट मींस +10 ले लेंगे इसको, ठीक है ना। नाउ अब देखो क्या करेंगे, देखो ये कहां जा रहा है, एक्स एक्सिस में नेगेटिव साइड, तो हम यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -5 आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, आई कैप यूनिट वेक्टर। जितने लोगों ने वेक्टर नहीं पढ़ा वो वेक्टर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन देने के लिए किया जाता है। नेगेटिव एक्स में तुमने नेगेटिव एक्स आई कैप लगा दिया, ठीक है ना। y में जा रहा है तो एक कंपोनेंट इसका हो जाएगा, ऊपर जा रहा है तो +10 जे कैप, और z में जा रहा है तो इसका ये हो जाएगा +10 के कैप, ठीक है ना। बस आपको अब कुछ नहीं करना, आपको बस सिंपल से इतना काम करना है, आपको सिंपल से इतना काम करना है कि जो है इसको, इन तीनों वैल्यूज को रूट के अंदर ले जा करके -5 का स्क्वायर करना है, +10 का स्क्वायर करना है, ठीक है, प्लस आपको जो है 10 का स्क्वायर करना है। तीनों वैल्यू को स्क्वायर करके रूट के अंदर रख देना है, जो भी आपका आंसर आएगा वही अपना जो है, ये आपका 200 प्लस जो है आपका 5 दैट मीन्स 25, तो ये जो हो गया आपका ये 225, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई 15 मीटर। क्या हो गई, 15 मीटर। बस ये जो है कहानी ये बता देनी है आपको, ये 15 मीटर हो गया, क्या हो गया, 15 मीटर। बात समझ में आ गई। तो 15 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट है, 15 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट है। तो बस भाई इतनी सी बात थी, और जो है बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत अच्छी बात हो गई। चलिए भाई इस तरह से जो है अपन इसको कर सकते हैं। इसके बाद जो है इन डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो कि कई बार जो है जेई में भी पूछा गया है और जो है आपका मेडिकल में भी पूछा गया है, ठीक है ना। देखो ये जो है ये होता है व्हील वाला क्वेश्चन, इसको अपन बोलते हैं व्हील डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन, व्हील डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन। अब व्हील डिस्प्लेसमेंट में आपसे पूछा जाता है कि ये व्हील है आपके पास इस तरह से, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये व्हील है। एक चीज याद रखना कि आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, जो क्वेश्चंस है ना कुछ वो कॉमन रहने वाले हैं, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा बुक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप अपने बेसिक अच्छे कर लो, फिर उसके बाद कोई बुक जो आपको लगानी है उसको लगाते रहना, ठीक है ना। नाउ ये मान लो कि आपके पास ये पॉइंट ए है और जो है इसकी जो रेडियस है वो है r, इसकी रेडियस है, इस व्हील की रेडियस है r। आपसे कहा जाएगा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन ऑफ व्हील, हाफ रेवोल्यूशन
ऑफ व्हील, हाफ रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील। नाउ ध्यान से देखना कि यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हाफ रिवॉल्यूशन वाले, फुल रिवॉल्यूशन मतलब आधा रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन, डेढ़ रिवॉल्यूशन, दैट मींस आधा रिवॉल्यूशन से स्टार्ट होता है और जो है ये चलता ही जाएगा। ना अगर हाफ रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो सोचो क्या होगा, आप जरा सोचो खुद से इसकी जो है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करो। मतलब ये जो व्हील है, ये व्हील है, ठीक है ना, ये व्हील है, कहां गया व्हील, सर खोलो तो, ये व्हील है, ठीक है। अब ये जो व्हील है ये पॉइंट ए है, आधा रिवॉल्यूशन लगाएगा तो जैसे मान लो ये है, ये इस तरह से, ये थंब देखो, ये थंब देखो, ठीक है, या इसको ऐसे पकड़ लेते हैं, ये फिंगर देखो, ये वाली फिंगर नीचे है, इसको मान लो पॉइंट ए जैसे उसमें लगा हुआ है। अब आधे रिवॉल्यूशन के बाद ये फिंगर ऐसे आ गई और पूरे रिवॉल्यूशन बाद फिंगर ऐसे हो जाएगी। तो आपसे बस ये पूछ रहा है, ये आधे रिवॉल्यूशन के बाद ये ऐसे पहुंच जाएगा, तो हमें जो है एक्चुअल पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट बताना है। ये आधे रिवॉल्यूशन के बाद जो है ये ऐसे पहुंच गया, ठीक है ना, तो यहां आ गया, ये ए पॉइंट यहां पहुंच गया। अब हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट, तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। ए पहले यहां था इनिशियली, अब ए पहुंच गया फाइनली यहां पर, तो बस कर दो काम, देख लो, है ना। देखो जब ये आधा घूमा, अगर पूरा सर्कल पूरा घूम जाता तो हम बोलते 2 पाई आर चल गया, आधा घूम गया तो हमने बोल दिया पाई आर चल गया, ठीक है। हमारे पास ये एंगल लेट से थीटा हो गया, ये आपका बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ये देखो अगर ये आर है, इसकी रेडियस आर है तो डायमीटर 2r हो जाएगा, रेडियस आर डायमीटर 2r, दैट विल एक्ट एज जो है आपका जो है परपेंडिकुलर, तो पाई आर 2r। इसका अगर जो है आप वो निकालेंगे पीजीटी से जो है हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करोगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस जो है आपका 4r स्क्वायर हो जाएगा, 4r स्क्वायर, ठीक है ना। दैट मीन्स आप यहां से r को कॉमन निकाल दोगे और जो है पाई प्लस जो है 4 बचेगा, आंसर आपका पाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। उसके बाद जो है कई क्वेश्चन में दे दिया जाता है, कि जो है रेडियस 1 मीटर है, 4 मीटर है, अब तो हमें कोई मतलब भी नहीं है, आर की वैल्यू को पुट करो आंसर आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको याद रख लेना है, हाफ रिवॉल्यूशन के लिए। अब मान लो आपसे कुछ भी पूछ लिया, बोला फुल रिवॉल्यूशन कर लेगा तो क्या होगा, ये ए पॉइंट है, ठीक है, पूरा रिवॉल्यूशन लगा दिया तो ए पॉइंट घूम के ये यहां पर नीचे ही आ जाएगा वापस से, तो बस पूरे रिवॉल्यूशन के बाद जो डिस्टेंस होगी और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 2 पाई आर होगी, डिस्टेंस भी 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट भी 2 पाई आर, ठीक है ना। चलिए भाई ये कहानी है, इसको याद रख लेना। चलिए अगर आपसे कह देता कि जो है 1.5 डेढ़ रिवॉल्यूशन के बाद क्या हो जाएगा, तो डेढ़ रिवॉल्यूशन के बाद कुछ नहीं बदलेगा, बस इसकी जगह 3/2 कर दें। 3/2 का मतलब क्या होता है, देखो जैसे अगर ये आपका इतना हो गया, अरे ऐसा देख लो, देखो पाई आर लिखा है, पाई आर आधे रिवॉल्यूशन का है ना, 2 पाई आर एक रिवॉल्यूशन का होता है, तो इसमें 3/2 का इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा, डेढ़ रिवॉल्यूशन का निकलेगा, है ना। 2 पाई आर एक रिवॉल्यूशन का, 3/2 का मतलब डेढ़, तो डेढ़ का इंटू कर दे तो कितना का आ जाएगा आपका 3 पाई आर का इंटू कर दोगे तो वो आपका डेढ़ रिवॉल्यूशन के लिए निकल के आ जाएगा। चलिए इतनी सी कहानी हुई। ये आपके जो है ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इस तरह से पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। देख लें इसमें से कोई क्वेश्चन अपन ने छोड़ा तो नहीं है। चलिए भाई ये तो आप करके तो बता दोगे अब, ठीक है। नाउ इसके बाद जो है अपन बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की। इतना अगर आप समझ चुके हो तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर इतना समझ चुके हो, 30 मिनट तक 35 मिनट तक वीडियो देख चुके हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। भाई जो स्टूडेंट रेगुलर कमेंट करेंगे तो हमारे दिमाग में एक इमेज सेट हो जाएगी, ठीक है ना, कि भाई ये स्टूडेंट रेगुलर हैं और जो है आपके डाउट्स वगैरह जो है लेने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना, लेकिन अपना कैमरा जरूर चेक कर लें, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं फिर। देन देखिए स्टूडेंट्स, अब आप हेडिंग बनाओ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये आपके ऑलरेडी एग्जाम से पूछे गए हैं, इसलिए जो है इसको इग्नोर करने का नहीं है। देखो अगर आपसे बात की जाए स्पीड एंड वेलोसिटी, ये क्वेश्चन जो हम कराएंगे जेई नीट में पूछे गए हैं, ध्यान रखना। एक वो क्वेश्चन करेंगे जो अभी नीट 2017 में पूछा गया था, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अगर आपसे कहा जाए स्पीड क्या होता है, तो स्पीड का मतलब इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर योर टाइम। आप जो है 1 घंटे में, 1 सेकंड में, 1 मीटर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हो किसी भी डायरेक्शन में, इन एनी डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड इट्स स्पीड, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी जा रहे हो, आपने जो है 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल कर गए तो 50 किलोमीटर पर आवर ये आपकी स्पीड हो गई, ठीक है ना। जबकि वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में जो है डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर किया जाता है, स्पीड में डिस्टेंस को कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। नाउ इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब है चाहे आप 1 सेकंड की बात कर रहे हो, एक
घंटे की बात कर रहे हो, 1 मिनट की बात कर रहे हो, दैट मींस यूनिट का मतलब 1 होता है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए अगर हम बात करें आपसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा एक चीज और, स्पीड जो है आपकी पॉजिटिव होगी, स्पीड हमेशा आपकी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, जबकि जो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है ना। ये जो स्पीड है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, तो मतलब इसमें डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करना होता। एनी डायरेक्शन का मतलब क्या, हमें डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है। जबकि यहां पर हम बात करें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन को कंसीडर करना होता है, राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जा रहा है तो नेगेटिव, और जो है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई तो वेलोसिटी भी जीरो हो गई। फॉर एग्जांपल हमने आपसे कह दिया कि जो है ये कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब ए से चलना स्टार्ट करता है, बी तक पहुंचता है और जो है यहां पर आ जाता है इस पॉइंट पे। ये ओवरऑल डिस्टेंस जो है 10 मीटर है, ठीक है, और ये आपकी जो है ये डिस्टेंस हो गई आपकी 6 मीटर, और जो आपको टाइम लगता है इस पूरे जर्नी में ओवरऑल वो है 2 सेकेंड, ठीक है। तो आपको निकालना है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो क्या करोगे भाई, आपको निकालना स्पीड, स्पीड का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस, स्पीड का मतलब क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई देखो ए से लेके बी तक पहुंचा और वापस यहां पे आ गया, तो मतलब कितना चल गया, 10 चला, फिर 6 स्टार्ट चला। तो स्पीड की बात करते हैं तो 16 अपॉन टाइम कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसका मतलब है 8 मीटर पर सेकेंड। जबकि वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में क्या देखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये। तो अब देखो ये 10 मीटर पूरा 6 लौट आया, इसका मतलब ये कितना बोला, 4 मीटर। तो आप यहां पे देखोगे ये क्या निकल के आ गई, ये हो गई आपकी स्पीड, और वेलोसिटी क्या निकल के आ गई आपकी जो है ये 4, और ओवरऑल टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। तो 4/2, तो मतलब क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हो स्पीड जो है 8 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड। तो कितना बड़ा डिफरेंस यहां पर आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसके बेसिस पर जो है कई सारे क्वेश्चंस आपको बताएं कि बुक में बिना लैंग्वेज चेंज किए, बिना वर्ड्स चेंज किए जो है पूछ लिए जाते हैं, और आप कई सारे क्वेश्चंस को कॉमन देखोगे, कॉमन है ना, क्योंकि देखो जो चीज पूछी गई है एग्जाम में वो तो आपको हर बुक में कॉमन ही मिलेगी। तो हमने आपसे पहले भी बोला है कि किसी भी बुक को यूज कर लो, है ना, अच्छी बुक, जो भी राइटर का नाम आपने सुना हो, अगर आप अच्छी बुक लगाते हो, डीसी पांडे या फिर एचसी वर्मा, है ना, एनसीईआरटी को जरूर लगाओ, छोटी बुक्स को जरूर लगाओ, ताकि आपके बेसिक अच्छे हो जाएं, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। इकट्ठी सारी बुक मत ले लेना एक साथ, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी करके जो है एक एक बुक अगर लगने लग जाए तो आप और बड़ी बुक पे जा सकते हो। अदरवाइज जो है ना प्रैक्टिस के लिए जो है जरूर कुछ ना कुछ रखो। देखो अगर आपसे कहा जाए कि एक क्वेश्चन आपको मिल गया कि फॉर एग्जांपल जो है आप ए से लेके बी तक आप लिखो यहां पर, ए बॉडी ट्रेवल्स ए टू बी विद 40 मीटर पर सेकेंड and B to A with 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। A to B with 40 मीटर पर सेकेंड, B to A with 60 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है। डायग्राम बना है इसका, A से B तक पहुंचता है, A B किस वेलोसिटी के साथ, मतलब ये 40 मीटर पर सेकेंड से, B से A तक जाता है 60 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ठीक है ना। नाउ ध्यान से देखो, याद रखो कि एवरेज स्पीड की बात करें या फिर बात करें एवरेज वेलोसिटी की, फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम एवरेज स्पीड में, और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। तो अगर हम निकाल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो फॉर्मूला लगाओगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी, भाई ए से लेके बी तक पहुंचा, बी से लेके ए तक आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपकी 0 हो गई। टाइम कितना लगा, बोला टाइम जितना भी लगा उससे अपन कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है ना। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, तो एवरेज वेलोसिटी तो हो गई 0। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। ये एवरेज स्पीड में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, एवरेज स्पीड। अब देखो ध्यान से समझना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको जो है समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। हमें नहीं पता कि डिस्टेंस कितनी है,
ये 40 मीटर डिस्टेंस छोड़ना है, 40 मीटर पर सेकंड लिखा है, तो ये तो हमें दे दी जाने की वेलोसिटी, ये दे दी आने की वेलोसिटी, तो इसमें केवल हमें जो है या बोले जाने की स्पीड या आने की स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड आपको निकालना है, तो देखो हमने कहा टोटल डिस्टेंस ये कितना चला होगा, बोला हमें नहीं पता, नहीं पता तो क्या मान ले, बोला x, तो देखो इसमें हमने मान लिया कि x जाते समय x आते समय, तो टोटल चल गया आपका 2x। टाइम कितना लगा होगा, तो देखो जाते में 40 मीटर पर सेकंड से था तो कुछ टाइम लगा होगा, और आते में 60 मीटर पर सेकंड से था तो टाइम कुछ और लगा होगा, तो टोटल टाइम क्या 2x अपॉन आपका t1 प्लस t2, ठीक है भाई। तो क्या करोगे, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए, हमें निकालना क्या, हमें निकालना एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, भाई एवरेज स्पीड निकालना है ना, क्योंकि हमें इंडिविजुअल स्पीड तो पता है, एवरेज स्पीड निकालना है। कैसे निकालोगे भाई, t1, क्या आपको t1 t2 दिया है, बोला नहीं दिया है, तो दिया क्या, बोला x दिया है और जो वेलोसिटी दी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका फॉर्मूला लगा दो, हम इसको स्पीड बोल देते हैं क्योंकि हम एवरेज स्पीड निकालना है। देखो t1 फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, स्पीड इज इक्वल टू, ये एवरेज नहीं है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई t1 की जगह क्या लिखोगे, x अपॉन स्पीड, जाते में कितना, बोला 40 प्लस आते में कितना चला, बोला x अपॉन स्पीड 60, बस सॉल्व कर दो, है ना, 2x और ये आपका x कॉमन आ गया, 1/40 प्लस 1/60, ठीक है ना, जो है x से x कैंसिल हो गया, तो आपका ये बच जाएगा अराउंड आपका वही 48 आंसर आएगा, बड़ा सिंपल सा है, बार बार जो है पूछ लिया जाता है। ये 3 प्लस आपका जो है 2, तो 240 अपॉन जो है 5, आंसर आएगा आपका 48 मीटर पर सेकेंड। तो ये 48 मीटर पर सेकेंड क्या आ गई, ये आ गई इसकी एवरेज स्पीड, क्या आ गई, एवरेज स्पीड, ठीक है। अब देखो, अब जो अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है वो जो है हमसे पूछा गया है 2007 में, 2007 में जो है जेई में पूछा गया है ना। अच्छा देखो 2007 में जेई का नाम AIEEE था, ठीक है ना। देखो देखना, अब क्वेश्चन जो आपको दिया गया वो कुछ इस तरह से है, इसको बनाते हैं। इसमें दिया गया है कि भाई अब देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, लेकिन इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई। लैंग्वेज में क्या लिख दिया गया कि A to B आपने ट्रेवल किया, ए बॉडी ट्रेवल्स, लिख लो, ए बॉडी ट्रेवल्स A to B with velocity B1 and B to A with V2, है ना। कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। भाई कुछ नहीं करना, हो जाएगा, देखो हो जाएगा, देख लो कैसे करोगे। ये देखो ए बी, जल्दी से करके दिखाओगे, आंसर निकालो उसका, निकालो, वीडियो को पॉज करके निकालो, कोशिश तो करो, कोशिश करो, आएगा आंसर। ए से लेके बी तक किस वेलोसिटी के साथ, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन V1 के साथ, बी से लेके ए तक V2 के साथ। फॉर्मूला कैसे क्या लगाओगे भाई, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो डिस्प्लेसमेंट तो एवरेज जो है वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, वो डिस्प्लेसमेंट जीरो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला x से गया, x से वापस आ गया, तो कितना हुआ 2x, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है तो टाइम अलग अलग है, t1 प्लस t2। नाउ 2x अपॉन t1 की डिस्टेंस, t1 की वो क्या है भाई, t1 कैसे निकालोगे, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस जाते में डिस्टेंस x अपॉन स्पीड कितना भाई v1 प्लस आते में x अपॉन स्पीड कितनी v2, बस हो गया। देखो सेम क्वेश्चन बन गया, सेम क्वेश्चन बन गया, क्या निकाला आपने 2। देखो x कॉमन ले लोगे तो ये x से x कट जाएगा, है ना, x कॉमन ले लिया, 1/v1 प्लस 1/v2, ठीक है। अब देखो ये x से x कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये जो है रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कि अगर जो इस तरह से कभी कोई कंडीशन बनती है तो रिजल्ट याद रखो। और जब कंपटीशन में पूछा जाता है तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना होता, जब कंपटीशन पूछा जाता है आपको ये दिमाग नहीं लगाना होता। आपसे कह दिया भाई ए और ये बी, ये गया आपका जो है कितने से, मान ले 50 से, और लौट के आ गया आपका 40 से, तो निकाल दो भाई एवरेज स्पीड, है ना। तो कैसे निकालोगे, बस फॉर्मूले में पुट करो 250 × 40 अपॉन
50 प्लस 40, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका, ये कितना हो गया भाई 50, ये आपका हो गया 2000 इंटू 2 दैट मीन्स 4000, ठीक है। और ये आपका डिवाइड कर दो, ये 9, ये इतना आ जाएगा। तो ये जो आपका कितना बच गया, जो भी आपका 400/9 का आंसर आ जाए भाई अपना मीटर पर सेकंड में लगा देना। तो अब आपको जो है इसमें कुछ करने की जरूरत है क्या, कुछ नहीं, बस इस फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। इसी तरह से अपन एक अगला फॉर्मूला बनाते हैं और जो उस कंडीशन में आपको क्या देते हैं भाई, देखना ध्यान से, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए भाई ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि जो है आपके पास एक बॉडी है, इसको पढ़ लेना एक बार। ए बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस इन 3 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट में ट्रेवल करती है। ईच पार्ट इज कवर्ड बाय v1 v2 एंड v3 वेलोसिटी, मतलब रेस्पेक्टिवली लगा दो। पहला पार्ट जो है v1 उसके साथ, दूसरा पार्ट v2 वेलोसिटी से, तीसरा पार्ट v3 वेलोसिटी से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देना है आपको जल्दी से, फास्ट आंसर ए, ये बी, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट में, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अब जो है इसको ट्रेवल किया जा रहा है ना, ध्यान से देखो, पहला पार्ट v1 वेलोसिटी के साथ, दूसरा पार्ट v2 वेलोसिटी के साथ, तीसरा पार्ट v3 वेलोसिटी के साथ। अब भी कह रहे हैं निकाल दो एवरेज स्पीड, निकाल पाओगे? टाइम दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया। टाइम दिया क्वेश्चन में, नहीं दिया, तो हमने मान लिया कि स्पीड जो है हर पार्ट की जो डिस्टेंस है वो है x, ठीक है। देखो भाई, तो एवरेज स्पीड निकालोगे, एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस 3x अपॉन टोटल टाइम t1, अलग अलग वेलोसिटी के साथ चलेगा तो अलग अलग टाइम भी लेगा। नाउ 3x अपॉन, ध्यान से देखो भाई, क्या बोलोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन v1, ठीक है, प्लस x अपॉन v2 प्लस x अपॉन v3। अब देखो पिछला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, पिछला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, लेकिन पिछला वाला जो है 2007 में पूछा गया है और जो है ये वाला क्वेश्चन करीब आपका 2011 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया है, ठीक है ना। शायद जेई में या मींस जो है आपका नीट में है, ठीक है ना, 2011 में है। लेकिन 1/v1 प्लस जो है आपका 1/v2 प्लस आपका 1/v3, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, x से तो x कैंसिल हो जाएगा, 3 आगे, नीचे एलसीएम आ जाएगा v1 v2 और ये आपका v3, ठीक है। नाउ ये देखो आपका v1 एलसीएम लोगे, ये v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस जो है आपका v2 v1, ठीक है ना, v1 v2, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, इसको आप जो है पलट के ऊपर ले जाओगे, 3v1 v2 v3 अपॉन जो है आपका v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस v2 v3, ये आपका रिजल्ट निकल के आ गया। इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। अब देखो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, तो हम बोलेंगे यही आपकी एवरेज स्पीड है और यही आपकी एवरेज वेलोसिटी। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है चीजें किस तरह से बदल जाएंगी। और देखो भाई इसमें देखो किस तरह से कंडीशन बना के दे दी गई, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसको समझना, आप एक बार इसको समझना। देखो इसमें कहा गया कि हाफ डिस्टेंस, मतलब एक कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, ए बॉडी ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है भाई, ये क्वेश्चन जो है आपका 2011 में पूछा गया है, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखना, हाँ जी शायद यही वाला क्वेश्चन है। देखो भाई ये आपका जो है हाफ डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड विद वेलोसिटी v1 एंड अनदर हाफ विद वेलोसिटी v2 एंड v3 फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कैलकुलेट एवरेज स्पीड, कैलकुलेट एवरेज स्पीड, ठीक है ना। बस आपको ये काम करना है। तो एक बार आपको क्वेश्चन को समझ लेना है। ए बॉडी ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद वेलोसिटी v1, तो हमने कहा ये तो हो गई आपकी टोटल डिस्टेंस x, ठीक है। अब इस x की आधी हम मान लेते हैं कि इसने v1 वेलोसिटी के साथ ट्रेवल की, v1 वेलोसिटी के साथ ट्रेवल की। इसके बाद जो है हमने इसको टोटल को कितना मान लिया, टोटल मान लिया x डिस्टेंस x, ठीक है। आधी को इसने कवर किया v1 वेलोसिटी के साथ। इसके बाद आधा जो पाथ है वो कवर किया v2 एंड v3 वेलोसिटी के साथ फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि v2 आधे टाइम के लिए, रिमेनिंग हाफ, और v3 आधे टाइम के लिए। बस इतनी सी कहानी आपसे कह दी गई और आपको जो है वो निकालना है। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको बस एक ही फॉर्मूला लगाना है हर बार। कौन सा, टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम, हम आपको कुछ बता ही नहीं रहे, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर ये कंडीशन बना दी गई तो कैसे करोगे, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस का मतलब है कि कितना ट्रेवल कर रहे हैं, बोला x। टोटल टाइम कितना भाई, टोटल टाइम लेट से हमने कहा कि ये जो टाइम हो गया वो हो गया आपका t1, और ये आधा टाइम हो गया आपका, ये हो गया t2। तो टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2। इसमें कोई शक नहीं ना। t1 देखो, t1 कैसे निकालोगे, t1 कितना होगा, देखो ध्यान से, t1 कितना होगा, देखो x अपॉन v1। अच्छा, t1 कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये डिस्टेंस जो है कितनी है, बोला x/2 अपॉन स्पीड, दैट मीन्स v1 का डिवाइड। तो ये आपका t1 निकल के आ गया x अपॉन 2v1, x अपॉन 2v1। चलिए भाई, इसके बाद जो है आप किसकी वैल्यू निकालो, t2 की वैल्यू निकालो, t2 की। t2 कैसे निकालोगे, अच्छा एक चीज और आपको बता दें कि ये टोटल टाइम लगा आपको t2, इतना टाइम कितना लगा, बोला t2/2। ये टाइम कितना लगा, बोला t2/3। इतना कर पाओगे, चलिए भाई। तो आपको क्या निकालना है, टाइम। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं अपन, देखो ऐसा कर सकते हैं, जरा देखना कि ये डिस्टेंस कितनी है, आधी, बोला x/2। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू वेलोसिटी, तो स्पीड कितनी है इसकी, v2। अच्छा सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका स्पीड इनटू जो है आपका टाइम, स्पीड इनटू टाइम, गलत बोल दिया ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितने, v2, और टाइम हो गया आपका t2/2। चलिए भाई, नाउ यहां से देखो प्लस साइन लगाया, यहां पे देखो v3 इंटू t2/3। देखो तो x/2 इज इक्वल टू t2 तो आ गया कॉमन, सॉरी गलत बोल दिया ना हमने, ये t2/2, ठीक है। ये आपका t2/2 तो आ गया कॉमन, अंदर का बचा v2 प्लस v3, आधा आधा टाइम है ना, इसलिए t2/2, इसलिए t2/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x अपॉन v2 प्लस v3, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई t2 की, ठीक है ना। चलिए भाई, तो आपको क्या करना है कि इस वैल्यू को उठा के बस में पुट कर देना। t1 की वैल्यू देखो, x अपॉन 2v1 प्लस इसकी वैल्यू देखो x अपॉन v2 प्लस v3। चलिए भाई, कुछ नहीं करना, आपको तो बस एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लोगे तो यहां पर जो है x को तो कॉमन निकाल दो, या आपका आ जाएगा 1/2v1 प्लस जो है 1/v2 प्लस v3। x से x कैंसिल हो गया, ठीक है ना, x से x कैंसिल हो गया, बस एलसीएम ले लो, 1 एलसीएम 2v1 इंटू v2 प्लस v3। तो यहां से देखोगे तो v2 प्लस v3 प्लस जो है आपका 2v1, ये आ जाएगा, ठीक है ना। बस ये पहुंच जाएगा ऊपर 2v1 इंटू v2 प्लस v3, और ये रह गया नीचे, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा ना यहाँ पे। तो ये आपका आ गया v2 प्लस v3 प्लस 2v1, ठीक है ना। चलिए, ये आपने निकाल दी इसकी एवरेज स्पीड, आपने निकाल दी इसकी एवरेज स्पीड। तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, और जो है ये कंपटीशन में पूछा गया है। क्लियर इतनी बात ना भाई। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, ये क्वेश्चन जो है आपका, तो इस तरह से आप निकाल दोगे ना। अगर आपसे कह दिया जाए कि जो है इक्वल इंटरवल में चलेगा तो कैसे हो जाएगा, अगर इस तरह चलता है तो कैसे हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको जो है ना, ये क्वेश्चन आपको नीट 2017 में पूछा गया है, इसको हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ये एग्जाम में पूछा गया, 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको आंसर बताना है, ठीक है ना, कोशिश करना। देखो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में, प्रीति वेंट ऑन मेट्रो स्टेशन, फाउंड एस्केलेटर ऑफ, है ना, मेट्रो स्टेशन भाई उसको जो है ना एस्केलेटर ऑफ मिला, ठीक है। उसने क्या किया, सी वेंट ऑन वॉकिंग बाय एस्केलेटर एंड टुक टाइम t1, है ना। देखो वो प्रीति स्टेशन पे गई, मेट्रो स्टेशन पे, और उसने जो है एस्केलेटर लेने की सोची, तो जो है वो उसको ऑफ मिला तो उसने जो है यहाँ पर पैदल चली, है ना, ये चलती गई और यहाँ पर पहुंची, और इसको टाइम लगा t1। आगे पढ़ो, ऑन द नेक्स्ट डे सी वेंट ऑन मूविंग एस्केलेटर टुक टाइम t2। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन देखो इस केस में क्या है कि इस केस में कौन चला भाई, एस्केलेटर तो ऑफ था ना, कौन चला,
प्रीति चली, प्रीति ने कितना टाइम लिया, ये रही प्रीति, चलिए भाई सुंदर सी प्रीति, ठीक है ना। प्रीति ने कितना टाइम लिया, प्रीति ने टाइम लिया T1, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगले दिन क्या हुआ, बोला प्रीति अगले दिन मूविंग एस्केलेटर पे गई, ठीक है। चलिए तो अगले दिन एस्केलेटर जो है चल रहा था, प्रीति खड़ी थी और जो है ऊपर पहुंच गई। तो अगले दिन क्या हुआ, एस्केलेटर चला, एस्केलेटर, ठीक है ना। तो इसको टाइम लगा T2। अगले दिन जो है प्रीति जो है बहुत ज़्यादा मतलब जो है स्पीड में थी, मतलब उसको जो है बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, है ना, लेट हो रही है। तो क्या हुआ उसने, शी वेंट वॉकिंग ऑन मूविंग एस्केलेटर, है ना, वो मूविंग एस्केलेटर पे चलती हुई चली गई, मतलब एस्केलेटर भी चल रहा है इस केस में और प्रीति भी जो है चलते हुए एस्केलेटर पे चलती चली गई। तो पूछ रहा है कि भाई कितना टाइम लगेगा प्रीति को, तो प्रीति का मतलब तो यहाँ पर क्या, एस्केलेटर भी मतलब मूविंग प्रीति प्लस मूविंग एस्केलेटर, ये दोनों ही मूव कर रहे हैं, तो प्रीति ने जो ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लिया होगा, और ये टी टाइम आपको निकालना है कि ये टाइम टी कितना लगेगा। आपके ऑप्शन है T1 + T2/2 और ये 3 बाकी के ऑप्शन। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा भी दिमाग लगा गए तो समझ लो काम हो जाएगा, है ना। देखो तो आगे बढ़े ना, तो देखो ऐसा कर सकते हैं कि आपको जो है इसमें निकाल देना है कि तीनों ही केसेस में वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक। तो देखो पहली कंडीशन क्या, पहली कंडीशन ये है कि पहले प्रीति चली थी और जो एस्केलेटर रुका हुआ था, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रीति की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो है आपका टाइम। तो लेट से एस्केलेटर की जो लेंथ है वो x है, अपॉन टाइम कितना लगा T1, तो ये तो प्रीति की वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ प्रीति। नाउ इसके बाद क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, अगले केस में वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर कितना हो जाएगा, x/T2। अगले केस में क्या है, बोला प्रीति भी मूव कर रही है और एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, तो हम देखेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दो, है ना, क्योंकि ये भी मूव कर रहा है आगे और जो है प्रीति मूव कर रही है आगे, है ना, तो दोनों की वेलोसिटी ऐड अप हो जाएगी, तो x/T1 + x/T2। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट लगेगा, जब हम उस पर पहुंचेंगे तो उस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप ये हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिलेटिव वेलोसिटी अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, पढ़ लोगे तो आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, कि वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे तो मूविंग एस्केलेटर की वेलोसिटी भी उसके पास आ गई और खुद की वेलोसिटी भी उसके पास आ गई। चलिए ये हो गया। तो हमें करना है, हमें निकालना है टोटल टाइम टेकन बाय प्रीति, है ना। तीसरे वाले केस में टोटल टाइम कितना होगा, तो आप निकालोगे भाई टोटल टाइम को फॉर्मूला क्या बोला, x डिस्टेंस चलती है और जो है टाइम का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, x डिस्टेंस चलती है, तो ये आपका जो है x/T1 + x/T2, ठीक है ना। चलिए कितना हो गया, x/x कॉमन आ जाएगा, ये आपका 1/T1 + 1/T2 और ये आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर ये आपका आ जाएगा, ये ऊपर पलट के T1 T2/T1 + T2, ये अपॉन में है ना, ये 1 में है, तो ये आपका ये दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको करना है, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देखी तो आप बस मुझे कमेंट करके बताओ, आपका कमेंट एक मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, ठीक है ना। आपके कमेंट से जो है कह सकते हैं कि पता पड़ता है कि आपके लिए ये जो कंटेंट है, आपकी ये जो वीडियो है और ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल हो पाया। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो है बहुत सारी वीडियोस में आपको इस तरह से मिलते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।